अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू लर्निंग क्लाउड। वीवर्स, लर्निंग क्लाउड में आज हमारा टॉपिक है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ऐसा बॉन्ड होता है जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं टू बॉन्डेड एटम के, वो आपस में क्या करते हैं, डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं और कौन सा बॉन्ड बना देते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिटवीन होती है टू बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान में। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये हमारे पास एस और पी ऑर्बिट के दरमियान में बनता है, या फिर पी ऑर्बिट के दरमियान में भी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्लोरीन में हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो पी ऑर्बिट के दरमियान में बनेगा। हमें पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है वो क्या करता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स पी ऑर्बिट जो होते हैं वो आपस में डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं इनके न्यूक्लियाई, और ये कौन सा बॉन्ड बना देते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्लोरीन जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जो है बच्चे, क्लोरीन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन की। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो हमारे पास कौन सा ऑर्बिट होता है, एस ऑर्बिट होता है। और एस ऑर्बिट की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फीरिकल होती है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो आपस में क्या करते हैं, डायरेक्टली हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं और कौन सा बॉन्ड बना देते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब जो इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई जो है वो पाई जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो हाइड्रोजन एटम के 2 न्यूक्लियाई के दरमियान में होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। जब वीवर्स हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बनने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बॉन्ड बनते हैं, या सेकंड और थर्ड बॉन्ड, वो बेसिकली जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है ये बेसिकली साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं। क्या होता है, इसमें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो द प्लेन होती है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी पाई जाएगी वो अबव या बिलो द प्लेन पाई जाएगी। अब एग्जांपल की अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और वो भी क्या है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, ये फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, और जो सेकंड हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। जो कैसे बनेगा, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनेगा। और ये हमारे पास बेसिकली रिमेंबर करें कि जो पी ऑर्बिट के दरमियान में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कैसे 3 डायमेंशनल होगा, कि जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो बेसिकली ओवरलैप करेंगे एक्स एक्सिस पे भी और जी एक्सिस पे भी, जबकि हमारे पास वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जबकि एक्स एक्सिस पे जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, जो कि लीनियर मॉलिक्यूल के दरमियान में बनेगा। जबकि हमारे पास वाई और जी में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के दरमियान में बनेगा। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास चौंका हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि हमारे पास पाई बॉन्ड जो है ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। इस वजह से हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड हमारे पास वीक बॉन्ड होता है। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई होती है, जबकि हमारे पास पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अबव एंड बिलो पाई जाती है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये हमारे पास सिमेट्रिकल होता है, जबकि हमारे पास पाई बॉन्ड जो होता है ये नॉन सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो बेसिकली बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं वो अबव एंड बिलो पाए जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है, जबकि पाई बॉन्ड में जो होती है हमारे पास रोटेशन जो होती है वो फ्रीली नहीं होती है, बल्कि रोटेशन क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। यानी कि पाई बॉन्ड में जो हमारे पास रोटेशन होती है वो बहुत मुश्किल से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चे, ये हमारा आज का टॉपिक था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और न्यू वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करें।